नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एजाज अहमद और एक फ़िल्म आ रही है मेरी 19 मई को, जिसका टाइटल है लाइफ की ऐसी की तैसी। इस फिल्म में मुजाहिद खान, रियाना शुक्ला, ज़फ़र शेख, मिथिलेश सिंह, जावेद हैदर, मुश्ताक खान, सुनील पाल और जवीर पंगाल साहब ने काम किया है। फिल्म इज़ बेस्ड ऑन ब्लैक मनी पर बेस्ड है ये फिल्म। हमने दिखाने की कोशिश की है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जिस तरह से देश में हालात पैदा हुए हैं, करप्शन को लेके प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से स्टेक उठाया है, जो मैसेज देने की कोशिश की है, उसी मैसेज को देने की हमने इस फिल्म के ज़रिए कोशिश की है। और मैं चाहता हूं कि लोग जाएं नज़दीकी सिनेमा घरों में और इस फिल्म को देखें और एंजॉय करें। किस तरह की फिल्म है? जिस तरह नोटबंदी के बारे में आपने बताया तो आपने पॉजिटिव बताया या नेगेटिव बताया? क्योंकि नोटबंदी के बाद एक पहलू है जो आया नहीं लोगों के सामने। People talk about the very positive things, not about negative things. जी, कितना पैसा आया है, कितना बैंकों के अंदर गया है, कितना, देखिए वो सब जानकारी नहीं है। आंकड़ों पे जाना हम ठीक नहीं समझते, लेकिन बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हुई थी, उसको हमने पॉजिटिव तरीके से पेश करने की कोशिश की है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने सॉल्यूशन बताया है कि अगर किसी के पास ब्लैक मनी हो, जैसे हमारे फिल्म के कैरेक्टर्स हैं चारों लड़के, वो किस तरह से ब्लैक मनी को एक्सपोज करने का सोचते हैं, फिर मीडिया की एक छोटी सी गलती कितनी उन्हें भारी पड़ जाती है। दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक कॉमेडी। मतलब क्या कॉमेडी व्हाइट कॉमेडी भी होती है, ब्लैक कॉमेडी भी होती है आपके? नहीं, जब ब्लैक मनी होता है तो कॉमेडी ब्लैक हो जाती है और जब व्हाइट मनी होता है तो व्हाइट कॉमेडी हो जाती है। तो मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ब्लैक कॉमेडी बोलने का एक मतलब कारण यही है कि हमने बहुत ही ज़्यादा, जैसे मेरे को स्टार बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा हमने चेहरे टेढ़े बिंगे करके हंसाने की कोशिश नहीं की है। ये एक सिचुएशन है जो लोगों को हंसा सकती है। इन लोगों की हालत किस तरह से खराब हो जाती है और उस खराब हालत में आपको उन पे दया भी आएगी और उन पे हंसी भी आएगी। तो दैट इज व्हाई वी हैव कॉल्ड इट अ ब्लैक कॉमेडी। आपकी फिल्म पे कितना असर पड़ा है ब्लैक मनी को लेकर? क्योंकि आपने जब फिल्म चालू की थी तो ब्लैक मनी बंद नहीं था। देखिए, हमारी फिल्म पूरी व्हाइट मनी से बनी हुई है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन जब भी डीमोनेटाइजेशन के बाद जो हालत खराब हो गई है, उसे हमने दिखाने की कोशिश की है। जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करना चाहता है और पूरी की पूरी कहानी में मतलब इन्वॉल्व है, ये जो भी इंसिडेंट है हुए हैं फिल्म में, सब में रहता है, वो ऑल इन ऑल है। और बहुत ही इनोसेंट टाइप का कैरेक्टर है, बट थोड़ा इरिटेटेड रहता है और चीज़ों को ज़िंदगी से बहुत शिकायतें हैं उसको, तो उस तरह का एक कैरेक्टर है। क्यूट है, दिल का बहुत अच्छा है। उसके दोस्त हैं जो पैसा नहीं दे पाते हैं, उन्होंने रेंट पे घर दे के रखा है, उसके पास भी पैसा नहीं है, उनसे पैसा लेना चाहता है। तो दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि कैसे भी करके मेरी शादी जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड से हो जाए। सो दैट्स द कैरेक्टर। तो कभी आप भ्रष्टाचार से कभी हुआ है आप लोगों? कभी आपने क्या किसी को दिया ब्लैक मनी? नहीं, ब्लैक मनी यार है ही नहीं। नहीं, देखो क्या होता है कि ब्लैक मनी जिस पे होता है वही उसको आगे यूटिलाइज कर पाता है। बहुत छोटा कॉमन मैन हूँ, तो मेरे पास कभी ब्लैक मनी आया नहीं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि छोटे मोटे कहीं ना कहीं कुछ देखने को मिल जाता है, वो पार्शियलिटी दिखाई दी जाती थी। अब तो खैर अभी चीज़ें बहुत सुधरी हैं, बहुत ज़्यादा समाज में बहुत सारा मतलब जागरूक हो गए हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं देखा है बचपन पे कि चीज़ें थोड़ा सा जो पैसे वाले होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, उनके फेवर में चीज़ें ईजिली चली जाती हैं। एक कॉमन आदमी को एक छोटी सी जगह से, जो एक छोटे से गांव से अगर कोई आता है या बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो उसको थोड़ा सा तकलीफ होती है, ज़्यादा काम करना पड़ता है। नोटबंदी से कोई दिक्कत हुई आपको? पर्सनल लेवल पे बोलूँगा तो सिर्फ इतनी दिक्कत हुई, जैसे सबको छोटा मोटा तो हुआ है कि हमें जो डेली रूटीन पे जो कैश की ज़रूरत होती है वो ईजिली अवेलेबल नहीं था। तो वही एक छोटी सी दिक्कत थी जो नज़र आई उस पर्टिकुलर टाइम में, जो 1-1.5 महीना था उसमें वो जो तकलीफ हुई। तो सबको ये मतलब लेकिन ये कि अब उस चीज़ से अगर कोई एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है, सपोज अगर देश को अगर सुधारना है, तो ये छोटी मोटी तकलीफ तो सबको लेनी होगी। ये फिल्म क्या मैसेज दे पाएगी हंसाते लोगों को? डेफिनेटली फिल्म में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और वो मतलब एक मैसेज नहीं है, वो बहुत कुछ है फिल्म के अंदर।
अगर आदमी उससे मैसेज लेना चाहे तो बहुत कुछ है फिल्म के अंदर। आज आपके को स्टार नहीं है और मैम की भी को स्टार नहीं, क्या सब लोग बिजी हैं अपने अपने काम में, हम थोड़ा फ्री थे तो हम लोग के पास ज़्यादा कुछ काम नहीं है। दे ऑल आर लाइक वर्किंग लॉट ऑफ। एक है वो जोया, वो काफ़ी टीवी करती हैं तो शी इज़ देयर। सुनील पाल जी तो यू नो ही इज़ वेरी बिजी पर्सन। तो और आई थिंक ये अरेंजमेंट भी एक बहुत ही लास्ट मोमेंट पे मुझे भी पता चला था। कैसा रहा आप चारों मेल स्टार एक साथ काम कर रहे थे, कैसे? बहुत 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 मज़ा आया, बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। बिल्कुल जैसे हम दोस्त लोग, मैंने जैसे अभी पहले भी बताया था, जैसे हम लोग पिकनिक के लिए जाते हैं या आउटिंग के लिए जाते हैं तो एक वो जो माहौल होता है ना, बिल्कुल एक ही बहुत ही चेयरफुल माहौल था। पता ही नहीं चला कि कब एजाज भाई ने पिक्चर कंप्लीट कर दी। हम लोग तो बस आते थे, मेकअप कराते थे, सीन करते थे, फिर पूरा एंजॉय करते थे, खाते थे, पीते थे, मौज मस्ती होती थी और फिल्म बन गई। हाय, मैं रियाना शुक्ला और लाइफ में मेरा किरदार है रचना, और ये घरेलू टाइप की लड़की है और जो है बहुत सीधी सादी टाइप की लड़की है। मूवी में जो मतलब मेरा जो थिंकिंग है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को जिससे प्यार करती हूँ उसी को ही शादी करूँ, जो फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं मेरा हीरो बिजी रहता है, मतलब परेशान हो जाता है। और ये जो मूवी के अंदर काफ़ी सारी हरकतें हुई हैं वो सारी चीज़ों में वो मतलब इन्वॉल्व हो जाता है। तो मेरा किरदार कुछ ऐसा ही है। कैसा है एक्सपीरियंस सर के साथ काम करना और ओवरऑल टीम के साथ काम करना? सर के साथ काम करके मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज काम का एक होता है ना कि बड़े मतलब सेट पे जाओ, बहुत सारी चीज़ों को मतलब आपको मैनेज करना पड़ता होगा और मतलब बहुत परेशानी होता होगा। वैसी वाली माहौल हुआ ही नहीं कुछ हमारे मूवी में, बिकॉज बहुत हंसते खेलते काम हमने निकाला है। हर मोमेंट में जैसे छोटी मोटी कॉमेडी ओरिजिनल सेट पे ही हो जाता था तो हम लोग बहुत हंसते खेलते काम निकाल लिए हैं। अब जैसे कि फिल्म में आपका किरदार है घरेलू टाइप, जहाँ पर आपके मन में जिससे शादी नहीं होती, तो आप किस पर बिलीव करते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? पर्सनली अरेंज ही बेस्ट है लव मैरिज में बिल्कुल भी नहीं बिलीव करती हूँ मैं। क्यों कुछ ऐसा हुआ है कुछ गलत? ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, वो लव वाली दुनिया में हूँ नहीं मैं सारी अपनी जिम्मेदारी अपने फैमिली को दे दी हूँ, तो वो जो भी डिसाइड करेंगे मेरे लिए वही अच्छा रहेगा। अरेंज मैरिज में भी कोई ऐसा है नहीं, लव क्या क्वालिटी चाहिए आपको? ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए। अच्छा तो अभी हाँ करवा दें हम लोग स्माइलिंग फेस। एक अच्छा इंसान और अच्छा दिल होना चाहिए। ओके, जैसे कि सर बता रहे थे पहले इंटरव्यू में, आप कहा गया था आप बहुत वेट थे, ओवर वेट थे, तो इस फिल्म खत्म होते होते आप रिड्यूस हो गए क्या? क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई उस टाइम। मैं मतलब जब आई थी मूवी के लिए सर से बात करने, तो ऑडिशन दी और कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगा और सही लगा कि कैरेक्टर के लिए मैं फिट हूँ, तो इन्होंने मुझे कास्ट कर लिया। और कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी बाद में बढ़ गई और जैसे जैसे मैं मूवी करती गई तो और एक मूवी भी कर रही हूँ, तो उसके लिए फिर मुझे वेट लॉस करना था, काफी सारी चीजें मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई, तो मैं बहुत सारा फोकस करने लग गई मूवी में। तो उस फिल्म में आपने किस भी किया? हाँ, मेरी सेकंड मूवी है, ये उड़िया मूवी है। इसमें एक्चुअली स्टोरी की रिक्वायरमेंट थी तो जरूरत था तो मूवी में कर लिया। ओके, और इसके अलावा क्या करना आने वाले प्रोजेक्ट्स? मेरे पास अभी और 3 प्रोजेक्ट है, एक उड़िया मूवी भी है, बंगाली मूवी और हिंदी मूवी भी है, और 2-3 म्यूजिक वीडियो है, पंजाबी सॉन्ग्स। लाइफ की ऐसी की तैसी आपको कितनी उम्मीद है? लाइफ की ऐसी की तैसी एक्चुअली टाइटल आपको पता ही चल रहा होगा कितनी इंटरेस्टिंग टाइटल है, जिसको भी बताओ वो इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ टाइटल इतना अच्छा है, तो ऑब्वियसली मूवी में भी बहुत कुछ होगा देखने के लिए। तो हमारी मूवी में है भी वैसे बहुत सारी चीजें देखने को। लेटेस्ट इशू पे हुआ है जो नोटबंदी और ब्लैक मनी तो एक्चुअली काफी टाइम से ये सारी चीजें हैं ही, मतलब होता है हमारे सामने होता है, तभी भी हम लोग कोई बोल ही नहीं पाते हैं, कोई चीज कोई दिखा नहीं पाते हैं। तो डेफिनेटली ये चीजें को हम एक माध्यम से, ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं इंसिडेंट को हम प्रेजेंट किया अपने मूवी, एक माध्यम से हम लोग ने प्रेजेंट किया है मूवी में, तो ये कनेक्ट होगा, दर्शकों लाइक करेंगे इस मूवी को।